मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का अब तक का एकमेव सेक्रेटरी गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूं। आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी संबंधित किसी भी काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप सबका कृपाभिलाषी आत्माराम तुकाराम भिड़े। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बाबा जिस तरह से गुस्से में, मुझे तो लगता है कल की मीटिंग में वो रेजिग्नेशन देकर ही रहेंगे। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सोसाइटी में आगे क्या होगा? ओए भिड़े अंकल सेक्रेटरी नहीं रहेंगे तो सुविचार कौन लिखेगा? हाँ, और हमें चलते फिरते कौन डांटेगा? ये मत करो, वो मत करो, डिसिप्लिन में रहो। सोसाइटी के प्रोग्राम में भी डांट कर बजट कम करके सपोर्ट तो करते थे। अब नए सेक्रेटरी हमें कितना सपोर्ट करेंगे की पता। गोगी गोली क्या कुछ भी बोल रहे हो? और कुछ भी क्या बोल रहे हैं, जो होने वाला है वही बोल रहे हैं। हाँ, अब भिड़े अंकल को रेजिग्नेशन देना ही है और पोपट अंकल को उनका रेजिग्नेशन लेना ही है। हाँ, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। और नहीं तो की, हम तो जैसे मूवी देखते वैसे देखेंगे और की कर सकते हैं। नहीं, हमें बड़ों की मीटिंग में जाना ही नहीं है। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, वो लोग आपस में इस इशू को सॉर्ट आउट कर लेंगे। पर पोपट अंकल को मेरे ईमानदार बाबा पे ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए था। सोनू, तू टेंशन मत ले। हाँ, जस्ट चिल। पर टप्पू, कल मीटिंग में प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और ज्यादा बढ़ गई तो? हाँ, गोकुलधाम की मीटिंग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। भिड़े अंकल रेजिग्नेशन देने से मना भी कर सकते हैं और नहीं भी। हाँ, मैंने नहीं लगता भिड़े अंकल किसी की बात सुनेंगे। बड़े जिद्दी है। सॉरी फ्रेंड्स, आई एम श्योर कल सुबह गोकुलधाम में बड़ा हंगामा होगा। फ्रेंड्स, हंगामा रोकने के लिए कल हम एक अलग कोशिश करेंगे। हाँ? कैसी कोशिश? सुनो। वाह, टप्पू, ये आइडिया तो अच्छा है, पर ये कितना सफल होगा? हाँ। वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। ना भिड़े मान रहा है ना पोपटलाल मान रहा है। कमाल विकट परिस्थिति आन पड़ी है। अब तो दोनों को मनाने का एक ही रास्ता है, बापूजी। क्या कर रहा है? तो बापूजी टकराया कहाँ? टकराया होता तो? सॉरी, उड़ते घोड़े की तरह कहाँ जा रहा था? मैं आप ही से मिलने आ रहा था बापूजी। ले, मैं तुझसे मिलने आ रहा। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? पहले तू बता। नहीं, पहले आप बताइए बापूजी, आप बड़े हैं। ए बड़े वाली बता न भाई। ठीक है, आइए बैठिए। ओहो, बैठिए। कोई गंभीर बात है? बहुत। बोल बोल। वो भिड़े ने कल आपातकालीन मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में वो अपने सेक्रेटरी पद का त्याग पत्र देने वाला है। हाँ तो बापूजी, दूसरा सेक्रेटरी कौन बनेगा? तू बन जा। अरे मैं कैसे बन सकता हूँ बापूजी? क्या? सेक्रेटरी के कितने सारे काम होते हैं। पूरी सोसाइटी का हिसाब किताब देखना, फिर सबका मेंटेनेंस का चेक जमा करना, फिर सोसाइटी का वो छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम देखना, और सबसे मेन बापूजी, सुविचार। रोज नए नए सुविचार मैं कहां से लाऊंगा? ठीक है, तो मैं बन जाऊं? आप ये सारे काम कर पाएंगे? अरे तो फिर तू है ना, तू मेरी मदद कर देना। बापूजी, ये सब में मैं आपकी मदद करूंगा तो फिर दुकान जा ही नहीं पाऊंगा। तो और कौन हो सकता है सेक्रेटरी? भिड़े के अलावा और कोई सेक्रेटरी नहीं हो सकता बापूजी।
इसीलिए मैं आपसे यही कहने आ रहा था कि कल आप मीटिंग में आना और पोपटलाल और भिड़े दोनों को समझाना और इस मड़ा घाट का उकेल ला देना। अरे मैं ये कहने आ रहा था। अरे वाह, क्या अरे वाह? मतलब आपने पहले ही नक्की कर लिया था कि आप कल मीटिंग में आएंगे और दोनों को समझाएंगे। अरे नहीं भाई, मैं तो तुझे ये कहने आ रहा था कि कल की मीटिंग में मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अरे कल हमारे यंग गोल ग्रुप की फुटबॉल की फाइनल मैच है और मैं गोलकीपर हूँ, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। गोलकीपर? हाँ। पर बापूजी, गोलकीपर को तो उड़ी मार मार के गोल बचाने होते हैं। हाँ तो आप मुझे एक बात बता, फुटबॉल में मैच कौन जीताता है? जो गोल करता है वो। गलत। तो गोलकीपर। बिना गोल किए वो मैच कैसे जिताता है? देख, जैसे क्रिकेट में बॉलर विकेट लेके मैच जीताता है ना, उसी तरह फुटबॉल में गोलकीपर गोल बचा के मैच जीताता है। इसलिए हमारे यंग गोल ग्रुप ने यह तय किया है कि गोलकीपर तो मुझे ही बनना चाहिए। कि हमारे पूरे यंग गोल ग्रुप में सबसे फुर्तीला तो मैं ही हूं ना। इसलिए मुझे गोल बचाने जाना पड़ेगा जेठिया। कल हमारी टीम को फाइनल मैच जिताने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पे, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चल। शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। और हाँ, कल की मीटिंग के लिए नहीं बापूजी, नहीं, ऑल बेस्ट मत बोलना। क्यों? क्योंकि कल की मीटिंग में अगर कोई पॉजिटिव निर्णय नहीं आया तो आपका ऑल बेस्ट बेकार हो जाएगा और मैं नहीं चाहता आपका आशीर्वाद बेकार जाए। कितना नकारात्मक सोचता है तू जेठिया। नकारात्मक मत सोच, है? सकारात्मक सोच, सब अच्छा ही होगा। कल की मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि। आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन जो परिस्थिति है उसके मुद्दे नजर रखते हुए लगता नहीं है कल कुछ सकारात्मक होगा। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, तुम्हें मेरा त्याग पत्र चाहिए था ना? आज की मीटिंग में मैं मेरा त्याग पत्र देकर ही रहूंगा। अभी तक कोकम शरबत नहीं पिया? मतलब नमकीन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है? अहो माधवी, मैंने अपना त्याग पत्र तैयार कर लिया। अहो माधवी, मुझे समझाने की कोशिश मत करना प्लीज। पोपटलाल को मेरा त्याग पत्र चाहिए ना, तो मैं आज मीटिंग में अपना त्याग पत्र देकर ही रहूंगा। और एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचिए। माधवी, तुम मुझे दिमाग ठंडा रखने के लिए कह रही हो, लेकिन ये पोपटलाल कड़क की धूप में आग की तरह बरसता है, उसका क्या? तो आप बारिश बंद कर बरसिए ताकि उनके गुस्से की आग ठंडी हो जाए। झालं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आपको परेशानी होती है, लेकिन आप थोड़ा शांति से सोचिए। बहुत हो गई शांति माधवी, बहुत हो गई शांति, अब होगी क्रांति। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे बगैर सोसाइटी का काम कैसे होगा। आप पोपट भाऊजी की बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? क्योंकि पोपटलाल मुझे बेवकूफ समझता है और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। किसने कहा आपको पोपट भाऊजी आपको बेवकूफ समझते हैं? आपको याद है ना, सोने के सेट के चक्कर में जब हम फंस गए थे तब पोपट भाऊजी ने हमारी मदद की थी। वो मुझे याद है माधवी, अच्छे से याद है, और उसके लिए मैं उसका आजीवन आभारी रहूंगा। लेकिन मेरे सेक्रेटरी के काम के लिए वो हमेशा मुझे ताने मारता है, उसका क्या? उनके मन में कुछ नहीं होता, मैंने बोला ना आपको। हाँ, उसके मन में कुछ नहीं होगा, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ होता है माधवी। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ माधवी, उसका नौकर नहीं हूँ जो मुझे कुछ भी बोले और मैं चुपचाप सुन लूं। मैं सेक्रेटरी का काम ऑनररी करता हूँ, उसकी पगार नहीं मिलती मुझे। सबको लग रहा है ना कि मेरी गलती है, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि मेरी गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है ना, तो फिर त्याग पत्र क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि पोपटलाल ने मेरे आत्मसम्मान पर वार किया है, और जब बात आत्मसम्मान की हो तो निर्णय लेना ही चाहिए। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, कायरता मत अपनाओ, हृदय की कमजोरी छोड़कर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। अहो, सोसाइटी की बात को कहां से कहां लेकर गए आप। देखिए, बस माधवी, बस, मुझे और कुछ नहीं समझना।
मैं अपना त्याग पत्र देने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं गलत नहीं हूं माधवी, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे बाद सोसाइटी कौन संभालेगा। अरे ऐसा सोचना ही मत कि तेरे बिना सोसाइटी को कौन संभालेगा। आज मैं तेरा त्याग पत्र लेकर रहूंगा, क्योंकि चाणक्य नीति में साफ साफ लिखा है कि जब एक राजा की अपने प्रजा के प्रति निष्ठा कम होती है या वो अपने दायित्व से चूकता है तो उसे एक पल के लिए भी सिंहासन पर रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए भिड़े, आज तो तुझे अपना त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। पता नहीं आज मीटिंग में क्या होगा। मारी तो खोडाई जी थी बस एक ज प्रार्थना छे, बस आज मीटिंग में कोई हंगामा ना हो। I just really hope कि सब कुछ शांति से आराम से सब अच्छे से निपट जाए। हाँ। माधवी भाभी, आपने भिड़े भाई को समझाया कि नहीं? समझाया कोमल भाभी, लेकिन ये है कि माने ही नहीं। तारक भी गए थे भिड़े भाई को समझाने। मान हे श्रीनाथ जी बाबा, पोपट भाई साहब और भिड़े भाई साहब को सद्बुद्धि देना कि दोनों अपनी अपनी जिद छोड़ दे। सही में। ये पोपट लाल और भिड़े दोनों के दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मुझे तो टेंशन हो रहा है, पता नहीं आज मीटिंग में क्या होगा। हाँ, गुस्सो आग समान है, जड़ा हुए आपारो घर, प्यार की छाव में बैठ जा, ठंडो होसी असर। मतलब गुस्सा जो होता है ना वो आग समान होता है, तो वो खुद को ही जला देता है। इसलिए प्यार की छाव में बैठना चाहिए, उससे मन ठंडा भी हो जाता है और माहौल भी अच्छा हो जाता है। भिड़े मास्टर आ गया। पोपट भाई साहब आ गए। मैं क्या कहता हूँ, सब लोग आ गए तो चलो मीटिंग शुरू करते हैं। चलो 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 चलो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। आत्माराम, एक मिनट। मैं दादा, जेठालाल किधर है? अरे मुझे क्या पूछ रहे हो? जेठालाल मेरे साथ मेरे घर में थोड़ी ना रहता है। नहीं, मेरे को लगा तुमको मालूम होगा। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता। ये जेठालाल का तो हमेशा का है, हमेशा मीटिंग में लेट आता है। आज आएगा तो उसको मीटिंग में अलाउ ही नहीं करेंगे। आत्माराम, तुम मीटिंग जरूर करो। ओ अय्यर भाई, मेरे बगैर अगर मीटिंग चालू करनी थी तो भिड़े को रोका क्यों? वो तो मेरे बगैर मीटिंग चालू कर ही रहा था। आप क्या जानबूझ के सबको ये जताना चाहते थे कि मैं मीटिंग में लेट आता हूँ? नहीं नहीं जेठा जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि मीटिंग शुरू हो रही थी, सब लोग आ गए थे, आप नहीं दिखे ना, तो इसलिए अय्यर ने ऐसा कहा। हाँ, तो बबीता जी मैं तो कब का आ गया हूँ। अच्छा, क्या जेठालाल क्या झूठ बोलता है?
अरे अभी तुम सबके सामने आया और बोलता कब का आ गया हूँ। हाँ अय्यर भाई, मैं तो तब का आया हुआ हूँ जब यहाँ कोई नहीं आया था। है? तो क्या है बबीता जी कि आज मेरी तरफ से मीटिंग के बाद मैंने लीव गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम रखा है। तो उसके लिए स्पेशल महाराज को बुलाया है। अभी वो महाराज आ गए तो मैं और अब्दुल महाराज के गार्डन में व्यवस्था करवा रहे थे। ओह अच्छा। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। अरे मजा मतलब जबरदस्त मजा आने वाला है आते भाई, क्योंकि ये जो महाराज है ना, उनकी जलेबी बनाने में जो अथॉरिटी है। जेठा भाई साहब, महाराज हथौड़ी से जलेबी बनाते हैं? नहीं हथौड़ी नहीं रूपा भाभी, हथौड़ी मतलब ये जलेबी बनाने में महाराज के जो मास्टर ही है। अच्छा अच्छा। वो इतनी मस्त कुरकुरी जलेबी बनाते हैं, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं बबीता जी, वो क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबी बनाते हैं, एकदम मस्त क्रिस्पी। हाँ वही हाँ। वाह जेठालाल वाह, लगता है मेरे त्याग पत्र देने से बहुत खुश हो रहे हो तुम। हाँ, इसीलिए तो सबको जलेबी फाफड़ा की पार्टी दे रहे हो। अरे भाई ऐसी बात नहीं है बीड़े, अभी आज रविवार है और रविवार की सुबह जब तक मैं गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा नहीं खाता हूँ ना, मुझे चैन नहीं पड़ता। अभी तूने रविवार की सुबह ही मीटिंग रख दी, तो मैंने सोचा अभी सब लोग मिल ही रहे तक के ना, सब लोग साथ में मिलके जलेबी फाफड़ा की जय फत उड़ाए। चलो चलो जल्दी मीटिंग खत्म करो। अरे लेकिन डॉक्टर आती, अभी मीटिंग चालू तो होने दो। हाँ तो जल्दी चालू करो। हाँ जेठालाल, तुम मीटिंग में बैठ रहे हो कि जलेबी फाफड़ा बनाने जा रहे हो? यार भाई मैंने अभी बोला ना, मैंने स्पेशल महाराज को बुलाया है। सुना ना आपने? तो जल्दी से ये चेयर लो और बैठो ताकि मीटिंग चालू हो सके। हाँ मीटिंग चालू करो। क्या हो गया अचानक? हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अभी से आदत डाल ले, आज के बाद तू ये बोल नहीं पाएगा। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बोला इससे। पोपटलाल, अभी तक मैंने अपना त्याग पत्र दिया नहीं है, तो अभी तो मैं बोल सकता हूँ ना। हाँ भिड़े बोलो, तुम बोलो। थैंक यू मेहता साहब। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े एक मिनट बिना कल रुक जाइए। चलो फिर। अब टप्पू सेना को क्या हुआ? हाँ अब ये लोग क्यों मीटिंग रोक रहे हैं? टप्पू सेना, ये आप लोगों के हाथ में क्या है? अहंकार से लड़ाई बढ़ती है और समझदारी से टलती है। हाँ हमारा दिकरा। झगड़े में जीत सिर्फ अहंकार की होती है और हार हमेशा रिश्ते की। गुस्से में कही बात बाद में बन जाती है पश्चाताप। वाह, सो स्मार्ट बेबी। वाह वाह बेटा वाह। इसीलिए पोपट अंकल, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका गुस्सा कैंसिल कर दीजिए। गुस्से में फैसले बिगड़ते हैं, शांति में हल निकलते हैं। चला संग। सोसाइटी में हमेशा एकता बनी रहनी चाहिए। ओह हाउ स्वीट। सोसाइटी में सब खुश रहने चाहिए। हाय मारी लाडो। टप्पू सेना वेरी थॉटफुल। बच्चे कितने समझदार है ना, बड़ों से ज्यादा।
और तुम्हारी सारी बातें 16 आने सही है। एग्जैक्टली देखिए, गुस्से से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा बबीता जी आपने। लेकिन आजकल जिसको देखो नाक पर गुस्सा लेके ही बैठा है। छोटी छोटी बातों को अपने हम की वजह से इतना बड़ा स्वरूप दे देता है कि पूछो ही मत। बिल्कुल सही कहा जेठालाल तुम। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं ना, सब अहम की वजह से हुए। बराबर। अरे बड़े बड़े युद्ध क्या मेहता साहब, छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी मतलब ये अहम की वजह से ही होती है। भिड़े पोपटलाल, भाई इन बच्चों ने मेहनत करके जो ये अच्छे अच्छे शुभ वाक्य लिखे हैं, तो जरा पढ़ो, है समझो और उस पर अमल करते हुए आज की मीटिंग कैंसिल करो। हाँ सही बात है। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। हमने मतलब मैंने पढ़ा भी और समझा भी। चलो मीटिंग कैंसिल। ओ भाई जेठालाल, क्या मीटिंग कैंसिल? हाँ, ये मैं जो त्याग पत्र मांग रहा हूं भिड़े से, वो मेरे अहम की वजह से नहीं, भिड़े की लापरवाही की वजह से मांग रहा हूं। और मैं भी मेरा त्याग पत्र मेरे अहम की वजह से नहीं दे रहा हूं, मेरे आत्मसम्मान की वजह से दे रहा हूं। तब्बू सेना, आप सबका प्रयास सराहनीय है। पर बच्चों, लगता नहीं है कि उसका यहाँ पे किसी पे असर हो रहा है। लेकिन भिड़े अंकल, पोपट अंकल, बच्चों बड़ों की बातों में बीच में नहीं आते। हाँ बच्चों, चलो यारो, बड़े लोगों को मीटिंग खेलने दो, हम लोग टीटी खेलते हैं। झगड़ा झगड़ी बंद करो, गांधी जी को याद करो। झगड़ा झगड़ी बंद करो, गांधी जी को याद करो। झगड़ा झगड़ी बंद करो, गांधी जी को याद करो। झगड़ा झगड़ी बंद करो, गांधी जी को याद करो। झगड़ा झगड़ी बंद करो, गांधी जी को याद करो। क्लब हाउस का दरवाजा अंदर से बंद करो। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस मीटिंग की शुरू होने की घोषणा करता हूं। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, सबसे पहले मैं हमारी महिला मंडल और टप्पू सेना का आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारा ले, मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई। चलो भाई जेठालाल, किसने बोला मीटिंग खत्म? भाई, आभार विधि तो मीटिंग का अंत में ही होती है ना। अरे वो बराबर है, लेकिन मैं मीटिंग की शुरुआत में आभार इसलिए प्रकट करना चाहता हूं कि अगर मेरी बहनों ने आलू और साबूदाना की वेफर्स और मंगोड़ी बनाने का प्लान नहीं किया होता तो टेरेस की सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थैंक यू बहनों कि आप लोगों ने आलू और साबूदाना की वेफर्स और मंगोड़ी बनाने का प्लान बनाया, और थैंक यू टप्पू सेना कि आप लोगों ने टेरेस की सफाई की, जिसकी वजह से मेरे घर में लीकेज हुआ, और लीकेज की वजह से मैं घर में गिर गया और मेरी कमर टूटी। ओ पोपटलाल, कमर टूटी ऐसा मत बोलो, छोटी सी चोट थी। नहीं तो क्या है? अरे वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी कमर नहीं टूटी। अगर टूटी होती तो ऐसी टूटी कमर वाले कुंवारे से कौन शादी करता? पर शादी हाँ नहीं, एक तो वैसे ही नहीं हो रही, ऊपर से और प्रॉब्लम हो जाता। अरे और अगर बारिश की सीजन में पता चलता कि टेरेस पर जगह जगह क्रैक है तो और बड़ी दुर्घटना हो जाती। क्यों, और क्या टूटता? मेरे घर की छत गिर जाती तो? ऐसे कैसे? ओए पप्पू, वो की गल कर रहे हैं? वो एक बारिश से छत थोड़ी ना गिर जाती है। नहीं तो क्या है?
हाँ, और अभी लीकेज का पता चला है तो सब ठीक करवा लेंगे। पर पोपट भाई से एक बात समझ में नहीं आई, इसमें भिड़े भाई साहब की क्या गलती है? बताता। अब्दुल, अब्दुल गार्डन में। अब्दुल, अब्दुल, क्या हुआ? अब्दुल, तुझे एक सवाल पूछना। नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना भाई। अरे मुझे तुझे एक सवाल पूछना है। जलेबी फाफड़ा बनने में टाइम लगेगा। अरे मुझे जलेबी फाफड़ा के बारे में नहीं, तुझे ये पूछना है कि कल तूने मुझे जो बताया था कि हमारी सोसाइटी की टेरेस में जगह जगह पर क्रैक है, ये बात तूने भिड़े को भी बताई थी, बराबर? हाँ। कितने समय पहले बताई थी? दिवाली के टाइम पे। दिवाली के टाइम पे, गौर कीजिएगा माय लॉर्ड। पत्रकारिता वकील झाले। मतलब गोकुलधाम वासियों, अब्दुल ने भिड़े को दिवाली के टाइम पर यह बात बताई थी कि हमारी सोसाइटी की टेरेस में जगह जगह पर क्रैक है। हाँ। लेकिन भिड़े ने उसके लिए आज तक कुछ नहीं किया। यह गलती है भिड़े की, समझे रतन भाई? हाँ। पोपट भाई, मैं जाऊँ? जा। हाँ, निकल। आज ये मेरे घर पर हुआ है, कल आप में से किसी के भी घर पर हो सकता है। तो ये भिड़े की लापरवाही है कि नहीं? और अब आप सब सोसाइटी में मुंह उठाकर जरा देखिए, सोसाइटी में जगह जगह पर क्रैक है, कलर निकला हुआ है, इस पर भी भिड़े का कोई ध्यान नहीं है। सेक्रेटरी होने के नाते इन सब बातों पर भिड़े का ध्यान होना चाहिए कि नहीं? ये भिड़े की लापरवाही है कि नहीं? तो अब आप लोगों में से जिन जिन को यह लगता है कि भिड़े ने लापरवाही की है, मैं सही हूं और भिड़े गलत है, वो अपना हाथ ऊपर कीजिए। अरे मेहता साहब, सोच क्या रहे? आपने तो मुझे कहा था कि भिड़े की ये गलती है, तो हाथ ऊपर कीजिए। You too, Brutus. अरे बहनों, आप लोगों को नहीं लगता है कि भिड़े की गलती है? किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, ये सब में हमें पढ़ना ही नहीं। हाँ पोपट भाई, हमें सोसाइटी में खुशियाँ चाहिए, झगड़े नहीं। पोपट भाई, आप हमारा वोट नोटा में गिनती कर लीजिए। हाँ, हम सबका। ठीक है, तो अब इतने सारे लोगों को लग रहा है कि लापरवाही भिड़े की है, तो भिड़े, मुझे लगता है कि अब तुम्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। मेरा त्याग पत्र तैयारी है पोपटलाल। ये रहा मेरा त्याग पत्र। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का अब तक का एकमेव सेक्रेटरी, गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूं। आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी संबंधित किसी भी काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कमेटी मेंबर और सोसाइटी के सभी सदस्यों से निवेदन है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। आप सबका कृपाभिलाषी आत्माराम तुकाराम भिड़े।
अभी मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं। लेकिन पोपटलाल ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं उसके संदर्भ में मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ बोलो। ओए, हर गुनेगार को अपना मत रखने का अधिकार है? थोड़ी भाई, ये गुनेगार थोड़ी है। रोशन શું બોલે છે તું? नहीं वेणी, मेरे कहने का ये मतलब थी कि पप्पू ने जो बोलना था बोल दिया, अब पीड़ू की बारी। हाँ, फिर ऐसा बोलिए। बोल पीड़ू, बिंदास बोल। सभी मेरी बात ध्यान से सुने और खासकर मेरी गलती है ये बोलने पर जिसने हाथ ऊपर उठाए थे वो जरा ज्यादा ध्यान से सुने। पुरुष मंडली, याद कीजिए दिवाली के बाद अब्दुल की शॉप पर सोडा पीते हुए हमारी क्या बात हुई थी? पीड़ू, तब की बात अब कैसे याद रहेगी? कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं। अच्छा दोस्तों, अभी एक इंपॉर्टेंट बात, अभी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाने का टाइम आ गया है। अरे अभी 2 साल पहले तो मेंटेनेंस बढ़ाया था, अभी वापस बढ़ाना है? पोपटलाल, मुझे कोई शौक थोड़ी है भाई, कोई वजह इसलिए बोल रहा हूँ ना। हाँ, क्या वजह है? हाथी भाई, सोसाइटी में रिपेयरिंग तो आता रहता है, उसके लिए फंड तो रखना पड़ेगा ना। पीड़ू, अभी तो रिपेयरिंग नहीं करानी है ना, तो अभी ये लेकर क्यों बैठ गया तू? थोड़ी सब मिलते तभी तो ये बात करूंगा ना मैं। अरे भाई, हम पूरा दिन दुनिया भर का काम करके शाम को यहाँ पर 2 घड़ी गप्पे मारने आते हैं, फ्रेश होने आते हैं, और नहीं तकी उसमें तूने कहाँ ये टेंशन वाली बात शुरू कर दी? हाँ भिड़े भाई साहब, आप सोडे का मजा लीजिए, नहीं तो सोडे को बुरा लगेगा और वो उड़ जाएगा। हाँ। सही बात है। भिड़े, इसके बारे में आराम से बात करेंगे। हाँ। मैं तो कहता हूँ भाई, तो फुर्सत से एक मीटिंग बुलाना, उसमें हम लोग विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पोपटलाल, कुछ याद आया? हमारी रिपेयरिंग फंड को लेकर बात हुई थी, तब आप सब ने मेरी बात को नजरअंदाज किया था। भिड़े की बात में पॉइंट तो है, उस वक्त हमने भिड़े की बात पे ध्यान नहीं दिया था। हाँ। और उसके कुछ दिन बाद मेहता साहब, हम लोग सोसाइटी के ऑफिस के बाहर मिले थे, तब हमारी क्या बात हुई थी याद कीजिए। दोस्तों, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, सोसाइटी को रिपेयरिंग की जरूरत है तो हमें फंड जमा करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन भिड़े, पोपटलाल जयपुर गया हुआ है, एक बार वो आ जाए, उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। सही बात है, बिना पोपटलाल के हमने कुछ भी तय किया तो वो कैंसिल बोल के हमारी दुनिया हिला देगा। करेक्ट। हाँ, नहीं, मेहता साहब और हाथी भाई की बात बराबर है, एक बार पोपटलाल को आ जाने दो। तो पीड़ू, अभी के लिए रिपेयरिंग के लिए फंड इकट्ठा करने वाली बात कैंसल। नहीं, बराबर है। आत्माराम ने फंड के बारे में बोला था, लेकिन हम लोगों ने हदी में टाल दिया था। पोपटलाल के जयपुर से आने के बाद हम सब मेहता साहब आपके घर पे मिले थे। मैंने फिर से रिपेयरिंग की बात निकाली थी, तब याद कीजिए क्या हुआ। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी सोसाइटी के रिपेयरिंग के लिए जो फंड जमा करने हैं उसकी बात करें। नहीं। अरे भाई, पहले मेरी शादी की बात कर। अरे जितनी चिंता तू सोसाइटी की करता है ना, उससे आधी चिंता अगर तू मेरी शादी की करता ना, तो अब तक मेरी शादी हो गई होती, 2 बच्चे हो गए होते, और वो तुझे भिड़े चाचा बोल के पूरे सोसाइटी में घूमते हैं। नहीं भाई, पोपटलाल की बात बराबर है। भिड़े, अभी तो सोसाइटी की सब बातें बाजू पे रख दे और सबसे पहले पोपटलाल के लिए सुकन्या ढूंढ। हाँ, ढूंढ? इसको क्या गोद लिया क्या मैंने? ठीक है, हम सब ढूंढते हैं भाई। हाँ ठीक है, तो फिर आप में से जो सबसे पहले मेरे लिए सुकन्या ढूंढ कर लाएगा, उसका सोसाइटी का पूरे साल का मेंटेनेंस मैं भरूंगा। अरे वो पूरे 1 साल का? हाँ, 1 साल। लेकिन तुम्हारा खुद का? अरे वो तो मैं भरूंगा ही ना।
क्यों तेनू डाउट है तो क्लियर कर लेना आज। ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत। थोड़ी मैचिंग है तुझे। अरे डरिए मत, ये पाइनएप्पल शरबत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोपटलाल जी की आदत है कि हर एक बात उसके शादी तक लेके जाने की, वो बात भी वो अपनी शादी तक लेके गया, जिसकी वजह से रिपेयरिंग की बात साइड में रह गई। आत्माराम का बात बराबर है, उस समय भी रिपेयरिंग का बात नहीं हुआ था। तो हंसी मजाक में रह गया होगा। उसके बाद भी पोपटलाल मैंने सबको रिपेयरिंग फंड के बारे में बोला था, लेकिन तुमने क्या कहा था? भिड़े, मैंने सोसाइटी को देखा है, अभी रिपेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है। अभी कोई जरूरत नहीं है फंड जमा करने की, कहा था कि नहीं कहा था? कहा होगा, अब पुरानी बातें किसे याद रहती है। ओह, अब मुझे थोड़ी पता था कि सोसाइटी की टेरेस में इतने सारे क्रैक्स हैं। प्रॉब्लम यही है ना पोपटलाल, कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब प्रॉब्लम होता है तो सबसे ज्यादा और सबसे पहला प्रॉब्लम तुम्हें ही होता है। देखिए, मुझे लगता है मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप सबको लगता है कि मेरी गलती है, इसलिए मैंने अपनी सफाई भी दे दी है और मेरा त्याग पत्र भी। अरे नहीं भिड़े भाई, आज से मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं हूं। आप इलेक्शन करके किसी भी व्यक्ति को सेक्रेटरी चुन सकते हैं, जिसमें मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा। और इतने सालों तक आपने मुझे जो साथ और सहकार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? घर पर माधवी, आज से मेरा सोसाइटी में कोई काम नहीं। सुनिए ना, कोशिश मत कर, मुझे नहीं सुनना किसी की बात। तो ऐसा नहीं कर सकता, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे और तुझे तेरा फैसला वापस लेना पड़ेगा। प्लीज। हाँ भिड़े, रुक जाओ, हमें पता चल गया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ भिड़े, तेरी कोई गलती नहीं है भाई। तूने तो हमें बार बार याद दिलाया, लेकिन हमने तेरी बात को गंभीरता से ली नहीं। भिड़ो, हम मानते हैं कि गलती हमारी है। हाँ आत्माराम प्लीज, तुम अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। ओ यार भाई, वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे उसका त्याग पत्र किसी ने लिया ही नहीं है, तो वापस किससे लेगा? टेबल से। जेठालाल, मैं अपना त्याग पत्र वापस नहीं लूंगा। भिड़े भाई साहब, मन में राखे रोज जो बनी बात बिगड़ाए, मीठा बोल और मुस्कान सु व्यथा दूर भगाए। मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने मन में गुस्सा रखता है, उसकी बनी बनाई बात बिगड़ जाती है।
और जो मीठा बोल के मुस्कान रख के काम करता है वो सबकी परेशानी दूर कर देता है। बिल्कुल बराबर। वाह वाह, क्या बात है। रतन भाई, इतने साल से मीठे बोल बोल के ही काम कर रहा हूँ भाई, फिर भी कड़वे बोल सुनने पड़े ना। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, उनके लिए भी है। भिड़े मास्टर प्लीज मान जाओ। नहीं, जब देखो तब पोपटलाल मुझे खरी खोटी सुनाता रहता है। ये मुझे मंजूर नहीं है, अब बहुत हो गया। अरे आप में से भी कोई सेक्रेटरी पद की जिम्मेदारी लेके देखो ना। एक गल तू पल्ले बांध ले, और तू कल भी हमारा सेक्रेटरी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। नहीं सोडी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी था, अब नहीं हूँ। अरे पोपटलाल, वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इधर आओ, माफी मांगो भिड़े की। माफी मांग दीजिए ना प्लीज। हाँ प्लीज पोपट भाई, प्लीज जाओ नहीं पोपट भाई प्लीज। अरे पोपटलाल सोच क्या रहे हो, आओ। सॉरी भिड़े, रुक जा भाई। मैंने तुझ पर जो आरोप लगाए थे वो मैं वापस लेता हूं। तू भी अपना त्याग पत्र वापस ले ले। अब आपको पता चला कि पोपटलाल के घर का लीकेज क्यों ठीक नहीं हुआ। भिड़े अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, ये बात पोपटलाल और गोकुलधाम वासियों ने मानी। दर्शकों, पोपटलाल ने अपनी गलती मानकर भिड़े को सॉरी भी कहा है और सेक्रेटरी पद से त्यागपत्र नहीं देने को भी कहा है, लेकिन भिड़े वो बहुत रूठा हुआ है। गुस्से में रूठी प्रेमिका और पत्नी को मनाना फिर भी आसान है, लेकिन यहाँ नाराज रूठे हुए भिड़े को मनाना नामुमकिन है। और दर्शकों, बिना भिड़े के हमारी गोकुलधाम सोसाइटी ऐसी है जैसे बिना चाशनी के गुलाब जामुन, बिना हवा के पतंग। अगर भिड़े नहीं माना तो गोकुलधाम का सेक्रेटरी कौन होगा? क्या होगा हमारे गोकुलधाम का? दर्शकों, हमारा और गोकुलधाम का जो भी हो, पर आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं आएगी। कल की मीटिंग हास्य मीटिंग होगी। तो दर्शकों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।